नमस्कार, मैं हरबंश नागोके। जग जाहिर है कल जम्मू कश्मीर में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री धारा 370 टूटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में एक सार्वजनिक सभा करेंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों से होगी। जिला सांबा के पल्ली क्षेत्र से जो बहुत बड़ी एक पंचायत बनी है, उसके साथ साथ कुछ और जम्मू कश्मीर में अनेकों जो अलग अलग आयाम देने वाले उस संबंध में हमारा एक विशेष कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम में आप देखेंगे। मगर उससे एक और बहुत बड़ी बात है, वो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह नॉर्थ ईस्ट में थे और नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने बयान जो असम से दिए हैं वो भी प्रमाणित कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ सुखद है। संभवतः वो इसलिए कहा है कि आंकड़े बताते हैं निस्संदेह आतंकवाद रुका नहीं है, आतंकवाद जारी है, सिलेक्टिव किलिंग चल रही है। मगर अगर धारा 370 हटने के बाद हम देखें 42% कमी आई है आतंकवाद में। राज्यसभा में यह ब्यौरा आज ही दिया गया है। 370 टूटने के बाद 42% आतंकवाद कम हुआ है। 5 अगस्त 2019 से लेकर 26 जनवरी 2022 तक 450 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और आतंकवाद की 541 घटनाएं हुई हैं, जहां 450 आतंकवादियों को मारा गया है। 98 सुरक्षा बलों बलिदानी का भार सहना पड़ा है देश के लिए। एक बहुत बड़ा उनका सम्मान होगा कि कुल मिलाकर 98 बलिदानी हमारे सुरक्षा बल वाले हुए और 109 नागरिकों को भी शहादत का जाम पीना पड़ा है। और संभवतः इन सभी बातों को देखते प्रधानमंत्री के दौरे से आने से पहले रक्षा मंत्री ने जो वहां पर कहा है असम में, बाहर से आतंकी हमला करते हैं तो हम सीमा लांघने से नहीं हिचकेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्वी सीमा वर्तमान और पश्चिम क्षेत्र की तुलना से अधिक शांति है, ये उनका कहना। और जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा मंत्री का कहना है कि हमारी सेना, भली बात यह परिचित है कि जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल हिमनन ग्लेशियर है, गुलाम कश्मीर की सीमा है और भी सीमा है सारी नॉर्दर्न कमांड देखती है और कुछ हिस्सा वेस्टर्न कमांड भी देखती है। वेस्टर्न कमांड का जो हिस्सा है वो जम्मू के जिला सांबा और जिला जम्मू में आता है। और राजनाथ सिंह जी का कहना रक्षा मंत्री का कि सेना भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर से आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटे। 1971 में जो वीरों ने बलिदान दिया था उनके परिवारजनों को सम्मानित करने के लिए यह समारोह वहां हुआ। वहां श्री राजनाथ सिंह ने कहा, इससे पहले जो एक कॉन्फ्रेंस कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने ये भी कहा था कि स्थिति जो है 2015 में जिस समय हालत यहां थे वो यहां खुद आए थे। अगर आपको याद होगा 2014 में प्रलयकारी बाढ़ आई थी, उसके बाद स्वयं तब वो केंद्रीय गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, वो आए थे और उन्होंने कहा था कि स्थिति अनुकूल होने पर जम्मू कश्मीर से आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हम हटा लेंगे। आपको बताते चले कि जुलाई 1990 में कश्मीर घाटी में जब आतंकवाद की तूती बोल रही थी, आतंकवाद चरम सीमा पर था, तब आतंकवाद को काबू पाने के लिए सुरक्षा को, खास करके सेना को काफी ढील दी गई थी कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए शहर और गांव में भी जाएं। ये 1990 में लगा था। उसके बाद थोड़े से हालात जम्मू डिवीजन में भी खराब हुए तो जम्मू डिवीजन में 2000 को यहां पर भी आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा था। इससे पहले मणिपुर में भी लगा था, नागालैंड में भी लगा था। अब मणिपुर के 15 पुलिस स्टेशनों से आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटा लिया गया है और असम जो आतंकवाद से ग्रस्त था, अंदरूनी आतंकवाद था, उसमें 23 दिनों से यह हटा लिया गया है। आशा की जा सकती है कि प्रधानमंत्री के दौरे में संभवतः वो कुछ कहें। हालांकि रक्षा मंत्री ने बोल दिया कि सेना भी नहीं चाहती है जम्मू कश्मीर में आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। मीन्स स्थिति काफी सामान्य है। हालांकि आतंकवाद के कहें कि यहां लास्ट गोली चले, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की नापाक साजिशें चलती रहेंगे, उनके निशान अभी हैं, मगर इसके बावजूद भी केंद्र सरकार का रक्षा मंत्री का यह कहना बहुत मायने रखता है। देखते हैं कल यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री इस संबंध में क्या कहते हैं, वो भी आपको कल जब वो बोलेंगे उसके समय के बाद बताएंगे आपको। बस इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.